ये हमारा स्टेबलाइजर है। आइए देखिए इसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होता है। गैस थोड़ा बहुत बनता है, ये फोम उसको इंडिकेट करता है। तो बहुत कम मात्रा में मीथेन गैस बनता है। इसमें मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई और गैस। मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट्स जो हम हार्वेस्ट करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सबको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन से आपको मीथेन या अमोनिया बनाते हैं। फास्फोरस से फॉस्फीन गैस बनता है और सल्फर से दो बहुत ही दुर्गंध वाले गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसें बनती रहती हैं जो ऑर्गेनिक मतलब एरोबिक बैक्टीरिया बनाते रहते हैं जो वातावरण में जाता है। लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया उन्हीं पोषक तत्वों को आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, तो वो वातावरण में नहीं जाते हैं। स्टेबलाइज्ड फॉर्म है बेसिकली, तो उनको हम इनमें स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक। या फिर है कि यहाँ ये हमारा टेम्पररी स्टोरेज सिस्टम है। यहाँ हम हर ड्रम से कुछ बकेट निकाल के यहाँ इस ड्रम में स्टोर करते हैं। ये वर्चुअली फाइनल मिक्सिंग ये है। तो और यहाँ से फिर ये डाइल्यूटर है, इसके ऊपर हम पंप लगाते हैं और उसकी मदद से हम, ये हमारा पाइप सिस्टम है, पूरे बगीचे में हम स्प्रे कर सकते हैं। हम पत्तों पर स्प्रे करते हुए जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं। हाईली डाइल्यूटेड होता है, पत्ते इमीडिएटली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो ज़रूरत भर है उनके ये में जो भी कमी हो गई है वो इंस्टेंटली ले लेते हैं। बाद बाकी कुछ जो चारकोल बेस्ड मीडिया है वो स्टोर करके रखता है 2 दिन कम से कम। अभी तो गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा है, पानी की दिक्कत होती है तो स्टोरेज भी अफेक्टेड होता है, तो वहाँ भी हम डालते हैं। देखिए ये रसोई घर के कचरे से हार्वेस्ट किया हुआ वेस्ट है। वेस्ट से न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सी मक्खियों के लार्वा ग्रो कर रहे थे, तो उसमें से हार्वेस्ट किया हुआ है। अब है कि इसको हम इसको भी इस ड्रम में हम लोग डालने वाले हैं। ये स्टेबलाइजर ड्रम है, इसमें हम डाल देंगे इस वेस्ट को। देखिए ये न्यूट्रिएंट हम हार्वेस्ट कर रहे हैं इस ड्रम से। ऐसे 4 बकेट इसमें से आज हम हार्वेस्ट करेंगे और उनको इस होल्डिंग ड्रम में रखेंगे। देखिए अब ये दूसरा बकेट हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें भी देखिए कि कुछ फोम जैसा बन जाता है, जो बनता है एक्चुअली कि कुछ इसमें से मीथेन गैस तो निकलता है हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हम कचरे को डायरेक्टली ये नहीं कर रहे होते हैं, डिग्रेड नहीं कर रहे होते। यहाँ सिर्फ हार्वेस्टेड न्यूट्रिएंट ही। देखिए ये हो गया हार्वेस्ट 1 बकेट, और ये भी होल्डिंग टैंक में चला जाएगा। देखिए ये न्यूट्रिएंट जो है हार्वेस्ट हो रहा है, ये थोड़ा ताज़ा रसोई घर के कचरे से हार्वेस्ट हो रहा है। ये भी काफ़ी डिग्रेड होने के कगार पर है, और देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट जब तक होता रहता है तब तक मक्खियाँ
आपके आसपास भिनभिनाती रहती हैं। जैसे ही भिनभिनाना कम हुआ मतलब आप समझ जाइए कि इसमें से न्यूट्रिएंट के तौर पर अब नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक कुछ पोषक तत्व हो सकते हैं, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ये सब हो सकते हैं बाद बाकी। ये इसमें तेज गंध है, देखिए मक्खियाँ आनी शुरू हो गई। और ये गंध धीरे धीरे हार्वेस्ट ये स्टेबलाइजर में जाएगा तो ये गंध भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ ये गैस नहीं बना रहे होते हैं। गैस बेसिकली आपका अमोनिया हुआ, फॉस्फेन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, ये सब गैस ऑर्गेनिक अवस्था में रहती हैं। तो इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया इनके ऊपर आते हैं वो इनको डिग्रेड करके ये गैस बनाते हैं। और एनाएरोबिक बैक्टीरिया जब इन पर एक्शन लेना शुरू करेगा तो पूरी तरह से वो गैस को बनना बंद कर देता है। इवन जो ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया या कोई पैथोजन भी आपका उस पर पल रहा होता है वो भी उसमें ख़त्म हो जाता है। देखिए इसमें जो वेस्ट डला हुआ था ये एलोवेरा का वेस्ट डला हुआ था और अब अपने लास्ट स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग में चल रहा है। इसमें से न्यूट्रिएंट आज फाइनली हम लोग हार्वेस्ट करके इसको सॉइल फैक्ट्री में डालने वाले हैं। स्लज जो बचेगा उसको हम लोग सॉइल फैक्ट्री में डालने वाले हैं। अभी 2 सॉइल फैक्ट्री को हम लोग लोड कर रहे हैं, एक फाइनल स्टेज में है। और आइए दिखाते हैं सॉइल फैक्ट्री। हमारा सॉइल फैक्ट्री कहाँ है? ये हमारे सॉइल फैक्ट्री में उग रहे पौधे हैं। और ये वाला सॉइल फैक्ट्री अब फाइनल स्टेज ऑफ लोडिंग चल रहा है। इसमें सारा वेस्ट जो गार्डन से हमारा निकल रहा है वो हम इसमें डाल रहे हैं और एक लेयर इसके ऊपर स्लज का लगाएंगे और उसके ऊपर ये जो मिट्टी है, मिक्स्ड सॉइल है, इसका डालने वाले हैं। एक और सॉइल फैक्ट्री है जिसमें 2 लेयर और स्लज का जाने वाला है और फाइनली उसके ऊपर कुछ पौधे लगाए जाएंगे। देखें क्या पौधे लग सकते हैं उसमें। ऐसे तो हम लोग केना को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन ये 2 सॉइल फैक्ट्री में केना बढ़ने लगे हैं, इसलिए तत्काल में इनसे हम हटाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो वर्चुअली ये हमारे सॉइल इम्प्रूवमेंट सेटअप है और ये फिनिश्ड सेटअप में फूल खिल रहे हैं। आज इस केनाम में से भी बहुत सारे स्टिक्स जो हैं अब हार्वेस्ट के लायक हो गए हैं। देखिए ये अब हार्वेस्टेबल है, ये हार्वेस्टेबल है। जब तक इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे नया स्टिक नहीं ठीक से ग्रो करेगा। कम से कम 10 से 12 स्टिक हैं अभी जो हार्वेस्टेबल हैं। तो इनको हार्वेस्ट करने के बाद ही वहाँ उसके बेस से नया स्टिक निकलता है। तो वो आज शाम को हम करने वाले हैं। ये जब हार्वेस्टर खाली हो जाएगा, इस हार्वेस्टर को खाली करने के बाद इसमें अब कना का स्टिक से हार्वेस्ट किया हुआ वेस्ट हम डालना शुरू कर देंगे।